हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। एंड एज़ यू नो कि आज मैं आपके साथ हैंडबुक शेयर करूँगी। एंड मेरे पास अभी गार्गी कॉलेज का हैंडबुक है, बट अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि और भी कॉलेजेस का, मुझे आप जिस कॉलेज में है उस कॉलेज का हैंडबुक मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, आज हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, हम कवर क्या क्या करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। एंड फर्स्ट ईयर में बेसिकली मैं फोकस करूँगी। तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो जो सिलेबस है उसको हम डीप में पढ़ेंगे कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। जो मेन चीज़ है कि हम फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे, तो देखो फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया, नेचर ऑफ लैंग्वेज, कोर मैथमेटिक्स, कोर नेचुरल साइंस एंड कोर सोशल साइंस। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, राइट। अब दिखने में तो छोटा सा लग रहा है, बस इतना सा चीज़ें है, बट बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं एंड इस सब के अंदर अलग अलग यूनिट्स होंगे, जैसे कि हर बुक में होते हैं, जैसे स्कूल्स में होते हैं। ठीक है, अभी हम और नीचे पढ़ेंगे कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी इंडिया में, और इन सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, हम फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ें। अभी पढ़ना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है आपको, बट अभी और क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकम की बात करें फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट ईयर में हम आप लोग परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स सीखने को मिलेगा, क्राफ्ट एंड पार्टिसिपेटरी वर्क होगा, कॉल्यूक्या होगा। कॉल्यूक्या में मेरे ख्याल से विजिट करके एक्सपीरियंस करवाया जाता है, मतलब जगह जगह प्लेसेस विजिट होंगी आई गेस। एंड लास्ट में एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी। सेकेंड ईयर की बात करें तो देखो टोटल हमारा पॉइंट्स बन के आ रहा है 550, टोटल हमारा पॉइंट बन के आ रहा है 550। एंड हर साल आई गेस, हाँ, एवरी ईयर जो है 550 पॉइंट्स का होगा आपका। तो अगर मैं हिंदी वालों के लिए बता दूं कि प्रथम वर्ष में आपका सिलेबस क्या होगा, तो होगा वो बाल विकास, समकालीन भारत, भाषा का स्वरूप, कोर गणित, कोर प्राकृतिक विज्ञान, कोर सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और अभ्यासक्रम जिसको हम प्रैक्टिकम बोलते हैं, तो वो होगा मंचन एवं ललित कलाएं। ठीक है, हस्तशिल्प, प्रतिभागिता कार्य, और ये हो गया गोष्ठी क्रम, और लास्ट में एकेडमिक समृद्धि क्रियाकलाप। ये हिंदी वालों के लिए हो गया। अब मैं आ जाती हूँ सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में थ्योरी में क्या होगा इंग्लिश वालों के लिए, कॉग्निशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंड ईयर से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है, और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जैसे कि अभी गार्गी कॉलेज के हैंडबुक में है हम, तो ये सिर्फ ऑप्शंस है गार्गी कॉलेज में। ठीक है, गार्गी कॉलेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हर कॉलेज का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही सब्जेक्ट हर कॉलेज में यही सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शंस में होंगे। ठीक है, अलग अलग वेरी कर सकता है, मतलब ये सारे अवेलेबल है, इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए। और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकम में देखें तो ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, फिजिकल एजुकेशन, कॉल्यूकिया, एंड लास्ट में एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। ओवरऑल मिला के अगेन 550 पॉइंट्स का मार्क्स हो गया। अगर मैं हिंदी वालों के लिए बताऊं तो द्वितीय वर्ष में थ्योरी में देखा जाए तो पहला है संज्ञान एवं सीखना, भाषा अर्जन, मानव संबंध एवं संप्रेषण, समूचे पाठ्यक्रम में भाषा। और लिबरल पाठ्य चर्चा की बात करें, वही विकल्प 1 यानी ऑप्शन 1, दैट इज़ सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। गेटिंग द पॉइंट। और अगर अभ्यास क्रम की बात करें प्रैक्टिकम में, तो बच्चों का अवलोकन, विकास कार्यशालाएँ, शारीरिक शिक्षा, गोष्ठी क्रम, एकेडमिक समृद्धि क्रियाकलाप। अगेन 550 पॉइंट्स। थर्ड ईयर में ये सारी चीज़ें होंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, मैं क्या ही बताऊँ। अभी हमें थर्ड फोर्थ ईयर में उतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर में हम गए हैं, तो आप फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और ये है प्रैक्टिकम, या आपको PDF चाहिए तो आप एक बार कमेंट में बता दें, आई विल गिव इट यू। ऐसे ही हिंदी वालों के लिए देख लो थर्ड ईयर में क्या क्या दिया जाएगा। दीज आर द थिंग्स, ये है हिंदी वालों में। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और अगर फोर्थ ईयर की बात करूँ तो फोर्थ ईयर में देखो क्या 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 चीज़ें हैं, करिकुलम स्टडीज़, जेंडर एंड स्कूलिंग, इसमें पेडागॉजी भी आ जाता है। इसमें क्या है देखो, इसमें एक हमारा पेडागॉजी होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग, लैंग्वेज, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, अभी इसमें भी होगा, इसमें से कोई एक लेना है गेस। और स्पेशलाइज्ड कोर्स इन एजुकेशन, इसमें से एक लेना है। ठीक है, तो ऐसा है फोर्थ ईयर में। ठीक है,
तो 4th ईयर में भी वही चीज़ है। ये देखिए, पाठ्य अध्ययन लिंग भेद एवं विद्यायी शिक्षा शास्त्र में निम्न में से कोई एक, इनमें से कोई आपको एक लेना है और ऑप्शन बी में से इनमें से कोई एक, अभी आपको पता चलेगा। और ये है हमारा, ठीक है। चलिए, और थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने आपको पहले बताया था ना। 19 थ्योरी कोर्सेज है आपके 4 ईयर प्रोग्राम में, 19 होंगे। उसमें आपका फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, ठीक है, कोर कोर्स हो जाएगा, ठीक है, पेडागॉजी कोर्स हो जाएगा। पेडागॉजी में क्या होगा कि कैसे पढ़ाना है, यंग चिल्ड्रंस को कैसे टीच करना है। इसमें ये लिखा है कि या तो स्टूडेंट्स आइदर पेडागॉजी कोर्स ऑप्ट करेंगे ऑप्शन ए में, या फिर ऑप्शन बी में वो स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑफर करेंगे, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पे हिंदी वालों के लिए ये पेडागॉजी वाला शिक्षा शास्त्र की पाठ्य चर्चा, कि इनमें से यहाँ से देखो, इन पाठ्य चर्चाओं में शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिसका विशेष लक्ष्य छोटे बच्चों को पढ़ाने के कौशल विकसित करना है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोणों के विकास के साथ साथ विद्यार्थी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों से जुड़ी अनेक तकनीक भी सीखते हैं। इनमें से 3 पाठ्यचर्चा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5वीं पर सिखाने की तकनीकों पर केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। इसमें से 3 पाठ्यचर्चा है। पहला स्तर हमारा 1st से 5वीं कक्षा के लिए होगा, जिसमें 1st क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है उसके टेक्निक्स बताए जाएंगे, इस पर फोकस किया जाएगा, और जिसके लिए 150 पॉइंट्स है, अंक निर्धारित है। और 6ठी से 8वीं कक्षा को सीखने सिखाने की तकनीकों पे परिचित करवाने वाली पाठ्यचर्चा विकल्प के रूप में 4थे वर्ष में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इस पाठ्यचर्चा का केंद्र बिंदु भाषा, गणित, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आदि विषय है। विकल्प ए में शामिल शिक्षा शास्त्रीय विषय या विकल्प बी में से कोई एक विषय विद्यार्थी चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाउट, हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि यहाँ जो हमने पढ़ा ना अभी, कि यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 4th ईयर में हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होता है, विकल्प ए विकल्प बी। तो आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, या तो विकल्प ए या तो विकल्प बी, ठीक है। वैकल्पिक पाठ्य चर्चा की सूची देखें, हर स्थिति में कुल अंक 50 ही होंगे, 50 ही होंगे। ओके, लिबरल पाठ्य चर्चा भी उसी तरह से वही ऑप्शन वाला है। वैसे ये सारी चीज़ें हैं, परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, पार्टिसिपेटरी वर्क, स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। अगर आपको ये पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी अगर कमेंट में मेरे पास कोई मैसेज आता है, अगर कोई किसी का कमेंट आता है तो। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं कि जैसे कि मैंने आपको 1st ईयर में मैंने बोला था मैं 1st ईयर में ज़्यादा फोकस करूँगी। तो हमारा 1st ईयर में जो पहला हमारा वो था सब्जेक्ट था वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा, इंटरनल असेसमेंट 30, एनुअल एग्जामिनेशन 70 का होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था दिस कोर्स ऑफर्स अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस टू चाइल्ड स्टडी, है ना, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है उस चीज़ से रिलेटेड हमें मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस देंगे, मतलब मेथड बताएंगे, फ्रेमवर्क्स बताएंगे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो किसके साथ डील करता है, कंस्ट्रक्ट एंड इश्यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन लीडिंग टू इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। हिंदी में बात करूँ तो इस पाठ्य चर्चा के अंतर्गत बाल अध्ययन के महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचों एवं प्रणालियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध बाल विकास के उन मुद्दों और निर्मितियों से है जिनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। Now, it was really very interesting to study some of the child development construct as we could relate these our personal experiences, क्योंकि हम अभी just खुद एक स्टूडेंट से बनकर थे, अभी स्टूडेंट से हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करते करते हमें कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ से, पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड लगेगा, तो आपको मज़ा आने वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करते करते, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, आप कई चीज़ों को खुद के लाइफ से रिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई हम भी बचपन में ऐसा किया करते थे एंड ऑल, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट बुक आप पढ़ते पढ़ते ना आप ना डेली लाइफ में भी चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करने लगेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे एंड उसको अपने कोर्स से रिलेट करने लगेंगे। अगर आप कोर्स सच में मन से पढ़ते हैं, रियली एक अटैचमेंट सा होने लगेगा चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग बुक है, तो उसमें कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स है, ठीक है, 5 यूनिट्स है। तो मैं जल्द ही फर्स्ट यूनिट के साथ आपके सामने होंगी, कंसेप्ट, इश्यूज़ एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो मैं
पहले इंट्रोडक्शन से आपके सामने आऊँगी, ठीक है। फर्स्ट हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का होगा, उसके बाद जो अलग अलग सब यूनिट्स है, सब टॉपिक्स है, हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सकें। और हिंदी वालों को मैं कहना चाहूँगी कि टेंशन मत लीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पर भी ध्यान दूँ, कि हिंदी वालों को भी आसानी हो पढ़ने में। वैसे तो बस मैं इंग्लिश में रीडिंग ही करती हूँ मेनली, मैं उसे फिर हिंदी में तो बता ही देती हूँ, है ना। सो उसकी टेंशन मत ले, बट कई सारे टर्म्स होते हैं जो हिंदी में होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी उस चीज़ को हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे इस वीडियो में फ़ायदा होगा, ठीक है। हम अभी फर्स्ट चैप्टर लाएंगे, मानव विकास की अवधारणाएं, मुद्दे और सिद्धांत। अब वैसे ही देखो, वैसे ही जैसे ये चाइल्ड डेवलपमेंट एक बुक था, एक कोर्स था, वैसे ही कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि आप कंटेम्प्रेरी इंडिया से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करने के लिए कोर्स बनाया गया है। यह पाठ्यचर्चा कुछ अहम ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक मुद्दों के अध्ययन के जरिए समकालीन भारत के यथार्थ की समझ विकसित करती है। इसके अंतर्गत शिक्षा, बाल्यावस्था, ठीक है, यानी कि मेजर कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स क्या है एजुकेशन में, चाइल्डहुड, रिजर्वेशन पॉलिसी, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आर एग्जामिन विद इन, ओके, ठीक है। वैसे ये हिंदी में है। अब वैसे नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज में समझ रहे हो, पढ़ेंगे वही हिंदी इंग्लिश होगा इसमें, ठीक है। नेचर ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर, लिंग्विस्टिक सिस्टम्स, टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो भाषाई व्यवहार के विविध पक्ष, भाषाई व्यवस्थाएं, पाठ, विषय तथा भाषाई व्यवस्थाएं एंड इकाई 4 में भारतीय भाषाएं, ठीक है। भाषाएं वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। और कोर मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में मैथ्स के कंसेप्ट जो कि हमने स्कूल में पढ़े हैं ना, मैथ्स के कंसेप्ट वही चीज़ रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होंगे कोर मैथमेटिक्स में आपके सब्जेक्ट्स, क्या क्या चैप्टर्स होंगे। पहला तो होगा नंबर एंड मेजरमेंट, स्पेस एंड शेप, थर्ड इज़ एल्जेब्रा, फोर्थ इज़ प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड हैंडलिंग डेटा, इतना ही है फोर्थ, ठीक है। वैसे हिंदी में बताऊँ तो संख्या और माप, इकाई 2 में दिक्, स्थान और आकृति, इकाई 3 में बीजगणित, इकाई 4 में प्रायोगिक अंकगणित और आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। चलिए, और भी है कोर नेचुरल साइंस, साइंस को कैसे भूल सकते हैं, खैर, है ना। अब हम चैप्टर पे देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 है इसमें, ठीक है। कोर नेचुरल साइंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1, इट इज़ envisaged that most of the content will be transacted using the discovery approach through simple observation and experiment followed by discussion. Wherever necessary, additional information may be supplied by the teacher at the end of each activity, I guess। और ये क्या है, ओके, ठीक है। ये सारा मतलब पार्ट 1 में आपका थ्योरी वगैरह एंड ऑल होगा, एंड पार्ट 2 में आपका ना जैसे प्रैक्टिकल होता था स्कूलों में, तो पार्ट 2 में भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, लाइब्रेरी रेफरेंस, ग्रुप डिस्कशन, लैबोरेटरी वर्क, फील्ड सर्वे, ये सारी चीज़ें आपके पार्ट 2 में आ जाती है। तो थ्योरी में बात करें तो यूनिट 1 में क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, कंसेप्ट, रिलेशन, लॉ होगा। यूनिट 2 में मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें होगा, ठीक है। पार्ट 3 में, पार्ट 4 में देख सकते हैं। इसमें मतलब यहाँ पे कोर नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें होंगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें नेचुरल फिनोमेना, ये सारी चीज़ें हैं यार, देख लो, ठीक है। वैसे ही कोर प्राकृतिक विज्ञान हिंदी में बताऊं, भाग 1 में आपको थ्योरी टाइप होगा, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। इकाई 1 में वर्गीकरण होगा, गुणधर्म, अवधारणा, संबंध, नियम। इकाई 2 में दूरी, द्रव्यमान और समय का मापन एंड ऑल, ये आप पढ़ सकते हैं। इकाई 3 में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन एंड ऑल। इकाई 4 में सजीव और निर्जीव जीव जगत का वर्गीकरण। भाग 2 में आपका प्रोजेक्ट एंड ऑल वर्क होगा, तो आप ये से पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर ये आपको लिटरली पढ़ना है तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका PDF दे दूँगी, या तो आप अपने कॉलेज का हैंडबुक क्रोम पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है गाइज इसमें पढ़ने को, कि आप हर सब्जेक्ट में, क्राफ्ट में एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या करेंगे एंड ऑल। सो मैं इसमें इतना टाइम नहीं देना चाहूँगी, तो आज के लिए गाइज इतना ही। एंड वंस अगेन, अगर आप एक्साइटेड हैं और कल से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, मैं फर्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन दबाना नहीं भूलना, बिकॉज अगर बेल बटन नहीं दबाया तो फिर क्या किया वरना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी एंड आप टाइम टू टाइमली आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
please like this video, comment and share with your friends.